नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपकी जन्म तारीख से बहुत सारी बातें जानी जा सकती हैं। आपका स्वभाव जान सकते हैं, आपका कैरियर जान सकते हैं और ये कि आपके रोजगार का क्षेत्र क्या हो सकता है और किस सेक्टर में काम करके आपको विशेष सफलता मिल सकती है। यानी आज बात करेंगे जन्म की तारीख से जानिए अपना रोजगार। सबसे पहले लेकिन जानते हैं गुड लक। सोने के पहले अपने पलंग को ठीक तरीके से साफ सुथरा कर लें, उसको झाड़ लें, उसकी धूल हटा लें और पलंग को बिल्कुल साफ सुथरा सलीकेदार करके तभी सोइए, इसके बाद ही सोइए। नहीं तो चैन की नींद नहीं आएगी। गंदे पलंग पर, अस्त व्यस्त पलंग पर, बिखरे हुए पलंग पर सोने से एक तो चैन की नींद नहीं आती और अगर आएगी तो आप डिस्टर्ब्ड बने रहेंगे, रात भर परेशान होते रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में जिनकी जन्म की तारीख 1 हो महीने की, 10 तारीख हो, 19 तारीख हो या 28 तारीख हो। उनका जन्म का तारीख का मामला 1 अंक से जुड़ा हुआ है। उनके लिए करियर का मामला क्या है? देखिए, आपका जो संबंध है वो सूर्य और मंगल से माना जाता है। सूर्य और मंगल दोनों ही ग्रह 1 नंबर से जुड़े हुए हैं। आपके लिए प्रशासन, चिकित्सा और तकनीक का टेक्निकल जो फील्ड है वो काफ़ी बेहतर होती है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, अगर आप मेडिकल में जाएं, अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाएं तो आपको खूब सफलता मिलेगी। लकड़ी का बिजनेस और मेडिसिन का बिजनेस भी आपके लिए सूटेबल होगा, आपको इसमें भी फायदा जरूर होगा। देखिए, अगर आपको रोजगार में किसी तरह की दिक्कत आ रही है और आपके डेट ऑफ बर्थ का संबंध 1 से है, 10 से है, 19 से है, 28 से है, तो आप एक तांबे का छल्ला या तांबे की चेन पहन लें, तांबे का कड़ा पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से सूर्य मंगल प्रबल होंगे और रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। अब उनकी बात करते हैं जिनकी जन्म की तारीख महीने की 2 तारीख है, 11 है, 20 है या 29 है। उनका मामला क्या होता है? देखिए, आपका संबंध चंद्रमा और शुक्र दोनों से होता है, मून से भी होता है और वेनस से भी होता है। कला के मामले में, अभिनय के मामले में, संगीत के मामले में, सौंदर्य के मामले में और पानी संबंधी मामलों में, वाटर संबंधी मामलों में इनको खूब सफलता मिलती है। इन करियर में खूब आगे तक ये जाते हैं। जल का, अस्पताल का, रेस्टोरेंट का और सौंदर्य का व्यवसाय भी इनको खूब रास आता है। इनके लिए बहुत सुटेबल होता है, बहुत अच्छा रहता है। अगर आप 2 नंबर वाले हैं और आपके रोजगार में समस्या है तो चांदी जरूर पहनिए। खासतौर से चांदी का छल्ला पहनना आपके लिए बहुत अच्छा होगा और शिव जी की खूब उपासना करिए। भगवान शिव की उपासना करने से आपके रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। बाकी डेट ऑफ बर्थ की बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नौकरी में तनाव आपका बढ़ सकता है, ध्यान रखें। नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन का योग भी बन रहा है। विवाह के मामलों में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 56%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मुकदमों का निपटारा होता हुआ भी दिख रहा है। अचानक कहीं पर यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, विवाह और प्रेम के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन क्रोध करके दिन को खराब न करें। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं उनके बारे में जिनकी जन्म की तारीख महीने की 3 तारीख है, 12 तारीख है, 21 तारीख है या 30 तारीख है। उनका मामला क्या है? देखिए, आपका जो बेसिक अंक है, जो मुख्य अंक है वो 3 है। आपका संबंध बुध और बृहस्पति से है। आपके लिए शिक्षा का क्षेत्र, सलाहकारिता का क्षेत्र,
वकालत का क्षेत्र और जो इंटेलेक्चुअल क्षेत्र हैं, जो बौद्धिक क्षेत्र हैं, वो बेहद उत्तम होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आपको स्टेशनरी, शिक्षा और धर्म कार्य में भी खूब लाभ होगा। स्टेशनरी के मामले में, शिक्षा के मामले में, धर्म के मामले में भी खूब फायदा होगा अगर इस तरह के कामों में आप जाते हैं तो। 3 अंक वालों को, यानी अगर आपको रोजगार में कोई समस्या है तो सोना धारण करें या पीतल धारण करें और नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपके रोजगार की मुश्किल दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं उनकी जिनकी जन्म की तारीख महीने की 4 तारीख है, 13 है, 22 है या 31 है, यानी जो अंक लीड कर रहा है, जो अंक रूल कर रहा है, वो 4 का अंक है। अगर ऐसा है तो देखिए, अगर 4 का अंक लीड कर रहा है तो इसका मतलब कि आपका संबंध राहु से है और चंद्रमा से है। आपके लिए तकनीकी क्षेत्र, टेक्निकल फील्ड, औषधि का क्षेत्र, मेडिसिन का फील्ड, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र आदि के क्षेत्र बेहद उत्तम होते हैं। आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सलाहकारिता के क्षेत्र भी रास आएंगे। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामलों में और कंसल्टेशन के मामलों में भी फायदा जरूर होगा। अब मान लिया कि रोजगार में आपको दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो ऐसी दशा में स्टील का एक छल्ला जरूर पहन लीजिए और हर हाल में शिव जी की उपासना करिए ताकि रोजगार के उतार चढ़ावों से, रोजगार की मुश्किलों से बचे रहें। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है इस समय, आइए जानते हैं। कर्क राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, सेहत का ध्यान रखें। यात्रा के मामले में लापरवाही ना करें वरना यात्रा करने से नुकसान होगा। शांति भी बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 59%। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद की नौबत आ सकती है। नौकरी में परिवर्तन की स्थिति आ सकती है। किसी महिला का विशेष सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 69%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। काम का तनाव और काम का दबाव भी कम होता हुआ दिखाई देगा। सेहत आपकी लगातार अच्छी होती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 76%। बाकी के जन्म तारीखों की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें सवाल लिखा है एस चित्रा नायर ने। इन्होंने लिखा है, इनकी जन्म की तारीख है 14 फरवरी 1990, जन्म का समय है सवेरे 10 बजे, जन्म का स्थान है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। ये लिख रही हैं कि इन्होंने मोती पहना है सीधे हाथ की छोटी उंगली में, और कौन सा रत्न पहनना चाहिए और जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करें। आपकी जो कुंडली बनती है वो मेष लग्न की बनती है, राशि आपकी कन्या है और फिलहाल आपकी महादशा बृहस्पति की, अंतरदशा भी बृहस्पति की है। 29 जनवरी 2018 तक आपके ऊपर गुरु में गुरु की दशा चल रही है। बृहस्पति कुंडली के 3रे खाने में बैठा हुआ है और काफी प्रबल दिखाई दे रहा है। कुंडली के भाग्य का स्वामी भी है, तो जरूरत इस बात की जरूर है कि हम जुपिटर को, हम बृहस्पति को मजबूत करें, हम बृहस्पति को प्रबल करें। इसके लिए क्या करना चाहिए, एक पीला पुखराज नाम का रत्न, 4-5 रत्ती का पीला पुखराज सोने की अंगूठी में, स्वर्ण की अंगूठी में या पीतल में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः काल आप धारण करें। पुखराज पहनने से आपको शीघ्र फायदा होगा। पुखराज के साथ मोती भी पहने, उससे आपको लाभ जरूर होगा। आपको आने वाले वक्त में अपनी हड्डियों का ध्यान देना है। हड्डियों की समस्या में लापरवाही ना करें और नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अगर आप चढ़ाते रहें तो आप तमाम मुश्किलों से बचे रहेंगी। अब ये जानते हैं कि जिनकी जन्म की तारीख महीने की 5 तारीख है, 14 तारीख है या 23 तारीख है, उनका मामला क्या है। आपका संबंध है बुध नामक ग्रह से और सूर्य नामक ग्रह से। आपके लिए धन का क्षेत्र, कानून का क्षेत्र, प्रशासन का क्षेत्र और कारपोरेट की दुनिया का क्षेत्र हमेशा उत्तम होता है। आपको लेखन के क्षेत्र में, राइटिंग के मामलों में और संगीत के मामलों में भी फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है। अब मान लिया कि आप 5 के अंक वाले हैं, रोजगार में आपके दिक्कतें आ रही हैं,
तो अगर रोजगार में समस्या आ रही है तो कांसे का एक छल्ला पहन लें और यथाशक्ति भगवान कृष्ण की उपासना करें। इससे आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत शानदार हो जाएगा। अगर आपकी जन्म की तारीख महीने की 6 तारीख है, महीने की 15 तारीख है या महीने की 24 तारीख है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका संबंध शुक्र से है और बुध से है और आपके लिए अभिनय का क्षेत्र, फिल्म का क्षेत्र, मीडिया का क्षेत्र और चिकित्सा का क्षेत्र बेहद उत्तम है, बहुत ज्यादा सुंदर है। आपको शिक्षा क्षेत्र में भी खूब लाभ होता हुआ दिखाई देगा, शिक्षा क्षेत्र में भी आपको खूब सफलता मिल पाएगी। लेकिन अमूमन ऐसे लोग ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं जहां समझाने और सलाह देने का काम किया जाता है, कभी कभी ग्लैमर वर्ल्ड में भी छा जाते हैं। अगर रोजगार की समस्या हो रही हो तो चांदी का एक छल्ला पहनिए, उससे आपको लाभ होगा और भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करिए, इससे भी आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं, किसी पुरानी समस्या का हल भी निकल जाएगा, धन का लाभ होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग बैगनी यानी कि पर्पल और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस समय आपको लेना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों के योग बन रहे हैं। पुराने लोगों से मुलाकात होती हुई भी दिख रही है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 79%। धनु राशि, रिश्तों में उलझनों से बचें, वाहन चलाने में आज सावधानी रखें, वाहन से दिक्कत ना हो जाए, धैर्य बनाए रखें और वाणी पर नियंत्रण भी रखें। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 54%। अब जानते हैं उनके बारे में जिनकी जन्म की तारीख महीने की 7 तारीख है, 16 तारीख है या 25 तारीख है। देखिए, आपका संबंध केतु से भी है और आपका संबंध शुक्र से भी है। आपके लिए धर्म का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, कला का क्षेत्र, अनुसंधान का क्षेत्र और टेक्निकल क्षेत्र, तकनीक का क्षेत्र बढ़िया होता है। आप विशेष औषधियों के क्षेत्र में भी सफलता पा सकते हैं। आप विशेष तरह की औषधि की शिक्षा भी ग्रहण करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अगर 7 वाले हैं आप और रोजगार के क्षेत्र में समस्या है तो सोना या पीतल जरूर पहने और यथाशक्ति भगवान गणेश की उपासना करें। अगर आपकी जन्म की तारीख महीने की 8 तारीख है, 17 तारीख है या 26 तारीख है तो क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए? आपका संबंध है शनि से और मंगल से। आपके लिए प्रशासन का क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र, कानून और इंजीनियरिंग का क्षेत्र हमेशा ही उत्तम होगा, हमेशा ही बढ़िया होगा। आप आध्यात्म के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भी खूब सफलता पा सकते हैं। अगर रोजगार में कोई समस्या आ रही है तो एक लोहे का छल्ला जरूर पहन लीजिएगा और नियमित रूप से शनि देव और हनुमान जी की उपासना करिएगा, इससे आपका करियर बढ़िया हो जाएगा। 9 के अंक वालों की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, नौकरी में पद परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, सर्दी जुकाम की चपेट में आ सकते हैं, इसका ध्यान रखें। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 74%। कुंभ राशि, कोई बड़ा निर्णय न लेवें, रिश्तों को लेकर तनाव न पालें तो बेहतर है। धन के खर्च पर ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 50%। मीन राशि, क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी मित्र की सलाह से काम करें तो आपको लाभ होगा। शाम तक धन लाभ होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं उनके बारे में जिनकी जन्म की तारीख महीने की 9 तारीख है, 18 है या 27 है।
आपके ऊपर मंगल और बृहस्पति दोनों का प्रभाव है और आपके लिए सेना का क्षेत्र, साहस का, फैक्ट्री का, जमीन का और निर्माण का क्षेत्र बहुत अच्छा है। आप शिक्षा के क्षेत्र में और राइटिंग के क्षेत्र में भी खूब सफल हो सकते हैं। अगर रोजगार की समस्या है, अगर आपको करियर की दिक्कत है, तो एक तांबे का छल्ला जरूर पहन लें। नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें। ऐसा करने से आपके करियर की तमाम मुश्किलें, तमाम अड़चनें दूर हो जाएंगी। तो आज हमने जन्म की तारीख के हिसाब से समझा कि किस तारीख वाले के रोजगार का क्षेत्र क्या हो सकता है और उसकी बाधाओं को दूर करने के सरल उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप कोई बड़ा पद पाना चाहते हो, उसके नजदीक पहुंच रहे हो, लेकिन बड़ा पद पाने में बाधा आ रही हो, क्या करना चाहिए? बुधवार को गणेश जी को दूर्वा की माला, दूब घास की माला अर्पित करें। उन्हें अपनी उम्र के बराबर लड्डू भी अर्पित करें और हर लड्डू के साथ कहें ओम गणेश, ओम गणेश। अगर ऐसा आप करते हैं तो जो उच्च पद पाने में बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी और उच्च पद आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।